कदम कदम पर उजाले उतर कर आएंगे, आपके नसीब में तारे उतर कर आएंगे। घर से निकलिए तो सही बेसहारों का सहारा बनकर, आपकी मदद को फरिश्ते भी उतर कर आएंगे। ये है इंजीनियर वाल्टर सर, फाउंडर ऑफ इनोवेटिव एंड स्मार्ट क्लासेस, और ये यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। इनका मकसद है कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए उन बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना जिनके पास फीस नहीं है। हेलो दोस्तों, आज इनोवेटिव एंड स्मार्ट क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं इंजीनियर वाल्टर सर आज डाल्टन परमाणुवाद सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। जो पिछले वीडियो में हमने कुछ बातें आपको बताई थी, तो आज पूरे नोट्स के साथ हम जानेंगे कि डाल्टन एटॉमिक थियोरी यानी कि डाल्टन परमाणुवाद सिद्धांत और इनकी सीमाएं क्या है, यानी कि लिमिटेशंस क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि डाल्टन परमाणु सिद्धांत और इसकी सीमाएं क्या है। तो आप देख सकते हैं नोट्स में दोनों माध्यम में यहाँ पे लिखा गया है। जॉन डाल्टन ने इस सिद्धांत को 1808 में दिया था, और किस लिए दिया था आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि इस सिद्धांत का प्रस्ताव रखा गया था डाल्टन के द्वारा, ताकि हम इस सिद्धांत के जरिए पदार्थों को परमाणुओं और उनके गुणों के संदर्भ में वर्णित करने का पहला पूर्ण प्रयास था ये डाल्टन का, ताकि हम पदार्थ जिससे बना है जो सूक्ष्म कण है परमाणु, और इसके बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले डाल्टन ने, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि इस सिद्धांत में बताया है कि जितने भी पदार्थ हैं सभी पदार्थ जो है परमाणुओं से बने होते हैं, और कि यही परमाणु जो है पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण होते हैं। और डाल्टन ने इस सूक्ष्मतम कण को अविभाज्य कहा है, यानी कि इनडिविजिबल पार्टिकल्स कहा है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बातों में इन्होंने कहा कि किसी तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और गुण समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर एक ही तत्व के परमाणु हैं तो वो सभी आपस में गुणों में और द्रव्यमान में समान होंगे। इसके बाद इन्होंने कहा कि अगर तत्व भिन्न अलग अलग है तो विभिन्न तत्वों के परमाणु भी जो होते हैं दोस्तों वो अलग अलग द्रव्यमान और अलग अलग गुण वाले होते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया कि यौगिक का निर्माण कैसे होता है। तो इन्होंने बताया कि यौगिक 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से बनते हैं, यानी कि अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बनाते हैं एक फिक्स रेशियो में, तब जाकर के यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो डाल्टन ने अपने इस सिद्धांत में बताया है कि यौगिक का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि डाल्टन ने बताया परमाणु के बारे में कि रासायनिक प्रतिक्रिया यानी कि प्रतिक्रिया का मतलब अभिक्रिया ही होता है, कि रासायनिक प्रतिक्रिया में परमाणुओं का निर्माण या विनाश नहीं होता। ठीक है दोस्तों, यानी कि एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी ये लिखा हुआ है। तो डाल्टन ने अपने इस सिद्धांत में 2 नियम की पुष्टि किया है जो पहले ही अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान का संरक्षण का नियम, जिसे लावोजियर ने दिया था, और इस सिद्धांत को डाल्टन ने अपने इस थ्योरी में एक्सेप्ट किया है कि एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है दोस्तों, और दूसरा जो जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी कि स्थिर अनुपात का नियम, तो इस नियम को भी डाल्टन ने अपने थ्योरी में एक्सेप्ट किया है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलकर ही यौगिक का निर्माण करते हैं, और वो सदैव स्थिर अनुपात में ही रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि डाल्टन ने अपने सिद्धांत पे कौन कौन से 2 नियम की पुष्टि किया है और इसे स्वीकार किया है। तो एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जिसे हम स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे डाल्टन की इस सिद्धांत के बारे में जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था होती है, यानी कि परमाणु जो होते हैं अभिक्रिया के दौरान सिर्फ अपना पोजीशन चेंज करते हैं, रीअरेंजमेंट होता है उनका, न कि परमाणु जो है निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, सिर्फ वो रूप बदलते हैं। ठीक है दोस्तों, रासायनिक प्रतिक्रिया यानी कि अभिक्रिया से पहले और बाद में परमाणुओं की संख्या समान रहती है, यानी कि यही जो थ्योरी है जो बता रहा है कि यौगिक के अंदर परमाणुओं की जो संख्याएं होती है वो हमेशा स्थिर रहती है, एक समान रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई पूरी
डाल्टन्स का परमाणुवाद का सिद्धांत यानी कि डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। अब इन सारे सिद्धांतों के अंदर अब हम ये जानेंगे कि डाल्टन्स का जो यहाँ पे सीमाएं हैं, जो गलतियाँ हैं, वो कहाँ कहाँ पे हुई है। ठीक है दोस्तों, और ये भी जानेंगे कि आधुनिक वैज्ञानिक जो आए, डाल्टन के बाद जो वैज्ञानिक आए हैं, और वो अलग अलग प्रयोगों के आधार पर उन्होंने ये बताया है कि डाल्टन के यहाँ पे कुछ बातें जो है वो गलत है, जैसे कि परमाणु सबसे सूक्ष्म कण है और उसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये बात गलत साबित किया है अलग अलग वैज्ञानिकों ने। ठीक है दोस्तों, और फिर डाल्टन ने यहाँ पे बताया कि एक ही तत्व के परमाणु सदैव समान होते हैं। हर तरह से ये बात भी गलत है, क्योंकि परमाणु ऐसे भी पाए जाते हैं जो एक ही तत्व के तो होते हैं, लेकिन उनकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो अलग अलग होती है दोस्तों, जिसे हम समस्थानिक कहते हैं। तो ये बात भी डाल्टन का गलत साबित हुआ है दोस्तों। तो आगे हम जानेंगे सीमाओं के अंदर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डाल्टन की परमाणुवाद की यहाँ पे सीमाएं हैं, जो दोनों माध्यम में लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले सीमाएं यह है कि डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार परमाणु जो है अविभाज्य है, इनडिविजिबल है। हालांकि बाद में पता चला कि परमाणुओं को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे उप परमाणु कणों में यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स में विघटित किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है दोस्तों। यानी कि डाल्टन के सिद्धांत तक हम लोग यही समझते थे कि परमाणु ही सबसे सूक्ष्म कण है, लेकिन परमाणु के अंदर ही छुपे हुए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है, यह भी एक मूलभूत कण है जो परमाणु से भी छोटे हैं दोस्तों। और सबसे छोटे कौन है? तो सबसे छोटे कण जो है ये इस ब्रह्मांड में अभी इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, और इससे भी छोटे कणों का खोज हो रहा है दोस्तों। ठीक है, जो आप लोग शायद करेंगे। अब डाल्टन के सिद्धांत ने यह स्पष्ट नहीं किया कि विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे के साथ मिलकर यौगिक का निर्माण कैसे करता है। डाल्टन ने बता दिया था कि हाँ, यौगिक का निर्माण तो होता है, लेकिन किस तरीके से होता है ये व्याख्या जो है डाल्टन ने नहीं किया था दोस्तों। यह सिद्धांत गैसीय आयतन के नियम की व्याख्या नहीं करता, यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम की जो है डिस्कस यहाँ पे नहीं किया गया है डाल्टन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग देखते हैं सीमाएं के अंदर, लिमिटेशंस के अंदर। यह सिद्धांत यह स्पष्ट करने में असफल रहा कि अणु में परमाणुओं को एक साथ बांधकर रखने वाले बल कौन से हैं। यानी कि यौगिक के अंदर जब परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो वो कौन सा आकर्षण बल है जिस वजह से वो आपस में आकर्षित रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी सीमाएं हैं डाल्टन परमाणुवाद सिद्धांत का। ठीक है दोस्तों, आगे यहाँ पे जो है डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान समान होता है, ये डाल्टन ने कहा था। लेकिन बाद में पता चला कि एक ही तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान अलग अलग हो सकते हैं, जिसे आइसोटोप यानी कि हिंदी में समस्थानिक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आगे हम लोग समस्थानिक के बारे में भी डिटेल स्टडी करेंगे दोस्तों। यह सिद्धांत जटिल कार्बनिक यौगिकों के निर्माण की व्याख्या नहीं कर सका। आगे रखते हैं, यह सिद्धांत समदाब, यहाँ पे समदाब नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, आइसो, यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दिस थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोबार। दोस्तों ये आइसोबार है, इसको हिंदी में समभारिक बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, यह सिद्धांत एलोट्रोपों के गुणों में अंतर को स्पष्ट करने में विफल रहा है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे जो एलोट्रोप है दोस्तों, ये है हमारा अपरूप। ठीक है दोस्तों, तो ये अपरूप के बारे में नहीं बता सके, ये समस्थानिक के बारे में नहीं बता सके, और ये समभारिक के बारे में नहीं बता सके। ये आप शॉर्ट में इसे याद रखिएगा दोस्तों। और ये भी ये बता नहीं पाए कि परमाणु से भी सूक्ष्मतम कण हो सकते हैं और परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है। और आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में दोस्तों कि परमाणु को विभाजित अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के आधार पर किया और बतला दिया कि परमाणु से भी सूक्ष्मतम कण होते हैं और परमाणु के अंदर ही छुपे होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन है जिसे का खोज जे थॉमसन ने किया था, और उसके बाद दोस्तों प्रोटॉन जिसका खोज रदरफोर्ड ने किया था, और दोस्तों न्यूट्रॉन भी है नाभिक के अंदर जिसका खोज जेम्स चैडविक ने किया था दोस्तों। तो दोस्तों अब आगे जो है हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, समस्थानिक किसे कहते हैं, समभारिक किसे कहते हैं, और सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है दोस्तों, और एलोट्रोप, अपरूप, ये सारी जानकारी हम लोग डिटेल में करेंगे दोस्तों। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।